अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ यू, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज राज एंड इस वीडियो को एंड तक देखना। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा व्हाट्सअप। मैं आपको डेली बेसिस पे सिखाऊंगा किस तरह हम अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं, किस तरह उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा बिजनेस व्हाट्सअप, जिसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं, किस तरीके से उसको डाउनलोड करना। डाउनलोड तो ईजी है, सब कर लेते हैं। देन उसके बाद उसको स्टार्ट कैसे करना, प्रोफेशनल कन्वर्ट कैसे करना, उसमें किस तरह क्लाइंट आएंगे तो उसको किस तरह गाइड करना होता है, वो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग में जाना है। अब सेटिंग में जाने के बाद आपने अपनी पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर ऐड करनी है। पिक्चर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से गैलरी में जा सकते हो और अपनी पिक्चर अपडेट कर सकते हो, लगानी है। लगाने के बाद आपने क्या करना पड़ेगा, पीछे अपना बैकग्राउंड लगा सकते हो। ठीक है, आप सेम उसी तरह इसके ऊपर क्लिक करेंगे, गैलरी में जाएंगे, कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, देन आपकी पिक्चर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना होता है बिजनेस इन्फॉर्मेशन, यानी बिजनेस का नाम कौन सा, जो भी आप लिखें, अपना नाम लिखें, अच्छी बात है। तो मैंने लिखा फ्यूचर बिलियनियर। ठीक है, आप अपना कोई भी नाम लिख सकते हो। ठीक हो गया। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि बहुत सारे लोग अपनी कंपनी का नाम मेंशन करते हैं। कभी भी अपनी कंपनी का नाम मेंशन नहीं करना, क्योंकि लोग आपके साथ कनेक्टेड होते हैं, कंपनी के साथ कनेक्टेड नहीं होते, तो वो आपके अबाउट जानना पसंद करेंगे, कंपनी का अबाउट में फर्स्ट में नहीं। ठीक हो गया। ओके। उसके बाद आपने क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर चूज़ कैटेगरी आपने करना है। एनी हाउ 3 कैटेगरी को चूज़ करना है। अब लेट सपोज आपने, मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज। ठीक है, जस्ट एक मिनट। ओके। अब उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि जैसे कि मैं ब्यूटी कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर के ऊपर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं और भी कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। मैं कहता हूँ फाइनेंस। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। मेडिकल एंड हेल्थ। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरी 3 सिलेक्ट हो गई और यहाँ से मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब हम थर्ड नंबर पर आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। यहाँ पर आखिर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कितने टाइम में अवेलेबल होते हो, कितने टाइम में सोते हो, यानी कि अपना जो भी बिजनेस का आपका टाइम शेड्यूल क्या है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑलवेज ओपन होगा। यहाँ पर आप आएंगे। ठीक है, ऑलवेज ओपन होगा। जस्ट वेट। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, एंड क्लिक करने के बाद आपने इसके ऊपर यानी कि आप यहाँ 24 घंटे, यानी कि ऑन यहाँ पर लिखा हो ना, ऑन कर सकते हो। तो आप 24 घंटे इनके लिए अवेलेबल हो सकते हो। ठीक है। हाँ, ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद ये अपॉइंटेड। ठीक है, यानी कि ओनली कोई भी है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने इसको ऑन करें या बंद करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि सिलेक्ट किया करें, वो बेहतर है। अब जैसे मैं अपना खुद का बता रहा हूँ, जस्ट वेट एक मिनट। ओके, ये देखें, मैंने लिखा है कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बैठा हूँ, या मैं सुबह 9-8 से लेकर 11 बजे तक बैठा हूँ। तो आप सिंपल क्या करें, 9 बजे से चलें। हर बंदा 9 बजे से स्टार्ट करता है। मैं कहता हूँ मैं 9 बजे से लेकर 11 बजे तक अवेलेबल हूँ। ठीक है, मैं इसके ऊपर 11 करता रहूँगा। ठीक है। अगेन, अब अगर यहाँ पर संडे ऑफ है, लेट सपोज संडे आपका ऑफ है। ठीक है, आप संडे को काम नहीं करते, आपने क्या करना है, संडे को ऑफ कर देना है। जैसे मैं आगे चल के आपको बता रहा हूँ, जस्ट वेट। ये 11 11। ठीक है, मैंने 11 किया। अब मैं कहता हूँ कि मैंने संडे को काम ही नहीं करना, मैंने संडे शो भी नहीं करना, या तो मैंने शो करना है, जस्ट ये कि मैं छुट्टी पर हूँ। ठीक है, मैंने संडे ऑफ कर दिया, क्लोज़ कर दिया। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा सैटरडे। अच्छा, मैंने सैटरडे को किया हुआ है, सैटरडे मेरा क्लोज़ है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ नहीं, मैंने ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, सैटरडे किया है। ठीक है, जस्ट वेट। ओके। अब ये देखें, मैंने इसको ऑन कर दिया। मैं कहता हूँ मैं ऑलवेज अवेलेबल, मैं पूरा हफ्ता काम करता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये सेट कर दिया सुबह 9 से लेकर रात 11 बजे तक। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शंस। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखें, किस तरह लिखें। ठीक है, ये देखें, ये मेरा खुद का लिखा हुआ है, 512 वर्ड्स आप लिख सकते हो। ठीक है, लेट सपोज अगर आपको नहीं पता कैसे करना है, आप सिंपल एक काम करें, यहाँ से आप जाएँ डायरेक्ट अपने चैट जीपीटी के ऊपर, यहाँ पर जाएँ। यहाँ पर आपने लिखना है, जस्ट मेंशन करना है कि मैं एक कॉस्मेटिक की कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है, या तो मैं डायरेक्ट सेलिंग काम करता हूँ। तो मैं यहाँ पर उर्दू में टाइप करता हूँ, ये मुझे इंग्लिश में भी सेंड कर सकता है, एंड वट एवर ये जैसे चाहे सेंड कर सकता है। तो मेरे हिसाब से मेरा एज अ फ्रेंड है। ठीक है, अब मैं इसको लिखता हूँ, क्या कहूँगा, मुझे अपने बिजनेस व्हाट्सअप
का डिस्क्रिप्शन चाहिए, बिकॉज मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ और यूथ की हेल्प करता हूँ जो घर बैठे मंथली इजीली 30K to 40K कमा सकते हैं। कुछ आप अपनी वर्डिंग में ऐड करना, यूनिक कैप्शन बना के दो, 150 नहीं 500 लीटर्स का और इंग्लिश में सेंड करना। ओके बड़ी। अब मैंने आपके सामने टाइप किया एंड उसको सब कुछ बताया कि मैं इंडस्ट्रीज़ में काम करता हूँ। अब यहाँ पर देखें, हेल्पिंग एम्बिशंस यूथ टर्न देयर टाइम इनटू इनकम एंड ठीक है, ये इसने मुझे लिख कर दे दिया जो भी है। अब मैं क्या कहूँगा, इसके नीचे इसको कहूँगा सबसे पहले आप मुझे टाइटल लिख कर दो, यूनिक अगेन आप इसको कह सकते हैं, मुझे टाइटल और डिस्क्रिप्शन पूरा एक साथ बना के दो और 3 लाइन में होना चाहिए, 500 लेटर्स। देखें ठीक हो गया, सही है, इसने मुझे लिख कर दे दिया। अब आपको लग रहा है कि यार बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगेन मैं इसको कहता हूँ, ठीक है, दोबारा देखिएगा। आप मुझे इनिशियल लेटर कैपिटल में लिख कर दो सब का। ये देखें, आप जिस तरीके का बोलोगे, जैसा कैप्शन बोलोगे, ये आपको बना कर देगा। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब मैं जाऊंगा व्हाट्सएप पर, ठीक है, यहाँ पर जाऊंगा एंड ये मेरा खुद का है, ठीक है। चलें मैं एक मिनट मैं ना इसको कॉपी भी कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट। सेलेक्ट ऑल, ठीक है, इसको मैं कट कर रहा हूँ, अपना कट कर दिया एंड जो भी मैंने बनाया था ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको सही तरीके से बनाना है, ठीक है, इस तरह। जस्ट वेट, ओके। देन आपने सेव करना है, ये देखें आ गया। जैसा कैप्शन मांगोगे, जिस तरीके का बोलोगे, आपको वो बना कर देगा, ठीक हो गया। उसके बाद चले, मैं अपना सेव कर रहा हूँ जो मेरा बना हुआ है। जस्ट वेट, इसको हम डिलीट करते हैं, देन उसके बाद डिलीट करने के बाद अब हम ऐड करेंगे मेरा खुद का जो बना हुआ है, ठीक है, मैंने अपना ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं लोकेशन। आप लोकेशन में समटाइम ये होता है, बहुत सारे लोग अपनी लोकेशन ऐड कर देते हैं, मेरा घर यहाँ सिर्फ पाकिस्तान ऐड किया करें, यहाँ पर आएँ, ठीक है, ऐड लोकेशन कोई भी,
रियल अपना ना शो किया करें, जस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान लिखा करें और सेव किया करें। ठीक है, ये देखें सेव किया एंड वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये देखें सेव आ गया, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। कैटलॉग, ठीक है, इस पे आप अपनी अचीवमेंट शेयर कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर अभी चलो मैं कर देता हूँ, लेकिन इस मोबाइल में मेरे ख्याल से नहीं होगा डेटा, क्योंकि दूसरे मोबाइल में। ठीक है, लेकिन चेक करता हूँ अगेन, अगर मिल जाता है तो जस्ट अपनी यहाँ से पिक्चर उठानी है, गैलरी में जाना है, गैलरी में जाकर अपनी पिक्चर को उठाना है एंड पिक्चर में मे बी शायद पिक्चर हो। जस्ट वेट जस्ट वेट, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, सी मोर पर जाना है। सी मोर पर जाने के बाद आपके पास इस तरीके से फ़ोल्डर ओपन हो जाएंगे। देन आपने क्या करना है, अगर कोई भी अचीवमेंट है आप डिवाइस में चले जाएं। डिवाइस में जाने के बाद मेरे पास ऐसी कोई पिक्चर नहीं दूसरे मोबाइल में जो भी है, खैर छोड़ें। लेट सपोज़ अगर मैं कहता हूँ कि चलें ये, हाँ ये रही कुछ पिक्चर्स। ठीक है, चल हम यहाँ से अगर पिक करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, जस्ट मैं आपको रैंडमली बताऊँगा, एक पिक्चर ऐड करूँगा, जस्ट हम ये वाली करते हैं। ठीक हो गया, आपने इसको उठाया, ऐड कर दिया, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने दो भी ऐड भी कोई भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट वेट, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपने नेम देना है एंड प्राइस देनी, लेकिन हमारे काम का नहीं होता कैटलॉग। तो जस्ट आप एक काम क्या करें, जस्ट अपनी पिक्चर ऐड करके उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, जस्ट यहाँ पर नाम लिख देना, कंपनी। ठीक है, कंपनी सर्टिफिकेट। ठीक, कंपनी सर्टिफिकेट आपने लिख दिया। आपने सेव करना है। देखें कांट सेव आइटम नहीं होगा, क्योंकि जस्ट ये हमने पूरा लिखना होता है, कंट्री ऑफ रीजन। ओके, यहाँ से चले मैं पाकिस्तान भी सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, हो सकता अब हो जाए, नहीं होगा क्योंकि हो रहा है मेरे ख्याल से, हाँ हो रहा है। तो जस्ट आपने नीचे पाकिस्तान मेंशन करना है। ठीक है, एंड आप पाकिस्तान से हो तो आपने पाकिस्तान मेंशन करना है। देन उसके बाद आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैंने अभी तक कोई भी अचीवमेंट अपनी ऐड नहीं की है। मैं नहीं चाहता कि यार लोग ये देख कर आते हैं, जस्ट लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐड नहीं करता कोई भी चीज़, तो दैट्स वाई मैं जस्ट वेट, रिमूव। ठीक हो गया, चलो मैं कैटलॉग वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ, ना ही ऐड करता हूँ। ठीक हो गया, ओके। चलें, ये नहीं हो रहा, बाद में कर दूंगा। ओके, उसके बाद अपनी वेबसाइट अगर लेट सपोज आपके पास है, जैसे कि मैं अपने यूट्यूब का लिंक कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अगर आपका यूट्यूब का लिंक है, आपका यूट्यूब का चैनल है, आपका इंस्टाग्राम का, कोई भी आप ऐसे काम करें एंड वहाँ पर जाएँ। ठीक है, इसके अकाउंट के ऊपर क्लिक करें। अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट ओपन करना। अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने करके अपने लिंक को कॉपी करना। लिंक को कॉपी करने के बाद आपने सीधा यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करना है एंड ये आपका ऐड हो जाएगा वेबसाइट। ठीक है, जो कि मैंने यूट्यूब की ऐड की है एंड इंस्टाग्राम आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं ऐड नहीं करता। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप ऐड फेसबुक भी ऐड कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ें। बिजनेस जीमेल चाहो तो ऐड करो, चाहे तो ना ऐड करो, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, एंड उसके बाद आपका नंबर एंड उसके बाद ये अबाउट। ठीक है, आपका अबाउट आपने जो भी अबाउट में ऐड करना आप ऐड कर सकते हो। सिंपल, आपने इस तरीके से अपने क्या करना है, अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, फेसबुक का प्रोफेशनल अकाउंट इस तरीके से आपने क्रिएट करना है। अब ये तो हमारा बन गया फेसबुक का अकाउंट। उसके बाद क्या इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पास की है। ठीक है, आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपने क्रिएट करना है एंड बहुत ही ईजी है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, मैं ये चीज़ नहीं करता। ठीक है, जो चीज़ मैं नहीं करता वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आपकी मर्ज़ी। लेकिन ये टू स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी कीजिएगा, आप ऑन करोगे। ठीक है, एंड आप पासवर्ड वगैरह आपने ऐड करना है। ठीक है, 6 डिजिट का पासवर्ड होगा, तो पहले आएगा एंड 2 बार आएगा कन्फर्म, देन आपने ये ऐड करना है। जस्ट ये चीज़ ऐड करनी है, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है। जस्ट आपने यहाँ पर आकर टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऐड करना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने प्राइवेसी में आना है। प्राइवेसी में आने के बाद आपने क्या करना है, जैसे कि ये लास्ट सीन आपका कौन देख रहा है, आप नो बडी करोगे तो कोई भी आपका सीन नहीं देखेगा कब आप ऑनलाइन हो रहे। ठीक है, तो मेरा कॉन्टैक्ट
चेक करें। एंड उसके बाद प्रोफाइल माय कॉन्टैक्ट, मेरे जितने नंबर सेव होंगे वही पिक्चर देखेंगे। एंड उसके बाद लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी पिक्चर कोई ना देखे तो नोबडी कर दूंगा। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी पिक्चर सिर्फ एक बंदा देखे या दो बंदा देखे, जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा वही देखेगा। जैसे लेट्स मैं कहता हूँ ये मेरे दो दोस्त हैं एंड ये खुद मेरी पिक्चर देखें, बाकियों को शो ना हो तो इन दोनों को ही शो होगी। ठीक हो गया। तो मैं माय कॉन्टैक्ट ही शो कर रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद स्टेटस, अब मैंने वन यानी कि मैंने यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो माय कॉन्टैक्ट, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे वो सारे आपके स्टेटस देखेंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और इसके ऊपर एडिट करोगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों ने हाइड, ठीक है, मैंने ये सारे इनको सबको स्टेटस से हाइड किया हुआ है। ठीक है, 107 लोगों को अपने स्टेटस से हाइड किया हुआ है। एंड अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ओनली शेयर, अब यहाँ पर आप जिन लोगों को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, अगर मैंने लेट सपोज तकरीबन मैं कहता हूँ कि मैं 2-3 लोगों को सिलेक्ट करूँगा तो मेरा स्टेटस इन 2 लोगों को ही शेयर होगा, क्योंकि वहाँ पर शेयर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और सबको हो जाएगा, जैसे आप करेंगे वैसे ही होगा। ठीक हो गया। तो मैंने 107 लोगों को हाइड किया हुआ है, तो मेरे ये लोग स्टेटस नहीं देखेंगे, ओवरऑल सब देखेंगे। आजकल ये ऑप्शन चल रहा है कि आप किसी का भी स्टेटस यूज़ कर सकते हो अगर वो आलो शेयरिंग करता है, तो अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ना क्या करें बेहतर है। लेकिन हाँ, बिज़नेस में काम कर रहे हो तो किया करें। अगर खुद की पर्सनल वीडियो वगैरह, पिक्चर वगैरह कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें लगाते तो तब शेयर ना किया करें। ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका स्टेटस हो गया। ठीक है, प्राइवेसी में आपका ये सारी चीज़ें हो गई। प्रोफाइल, पिक्चर, अबाउट, ठीक है, अबाउट वैसे सेम ही है, आपका जो लिखा हुआ है वो सबको दिखना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, रीड, हाँ ये तो ऑन ही करना है। ठीक हो गया। उसके बाद ग्रुप आपने क्या करना है, माई ग्रुप ही करना है, यानी माई कॉन्टैक्ट ही करना है। स्टिकर भी माई कॉन्टैक्ट, ठीक है। लाइव लोकेशन आपने नहीं शेयर करनी, ठीक है, मैं कभी भी शेयर नहीं करता तो आप भी ना कीजिएगा। कॉल्स के ऊपर लाजमी क्लिक करना है, ये हमेशा बहुत सारे लोगों का यानी कि ऑन ऑफ होता है, लेकिन ऑन किया करें, क्योंकि आपको अननोन नंबर से जब कॉल आएगी, भले 10 बार आ जाए आपको नहीं पता चलेगा, जब वो कॉल एंड हो जाएगी तब आपको पता चलेगा हाँ यार एक बंदे ने कॉल की है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने ब्लॉक करना है। मैंने 34 लोगों को ब्लॉक किया है, वो हर किसी का अपना अपना किन किन लोगों को किया है, आप यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट यानी कि आपने ऑन ही करना है। ठीक हो गया। उसके बाद हम ऐप डिसेबल, इसको आप छोड़ दें। ठीक है। एंड हाँ, उसके बाद ये कैमरा अलो करना, अलो करने के बाद एडवांस सेटिंग आपने क्या करना है, ये भी आपने ऑन करना है। दोनों ऑप्शन ऑन करना है। दोनों ऑप्शन से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर आप ऑन नहीं भी करते हो तो वो है ना कि समटाइम हमारी कॉल व्हाट्सएप वगैरह हैक हो जाते हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों को ऑन ही रखना है। ठीक हो गया। एंड ये थी कुछ प्राइवेसी। ठीक है, व्हाट्सएप के अबाउट कि आपने किस तरह अपने व्हाट्सएप को सिक्योर करना है, प्राइवेसी हो गई। उसके बाद आप लिस्ट के ऊपर, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, चैट एंड काफ़ी चीज़ें आप चेक कर लें। ये तो ओवरऑल सब इजीली कर लेते हैं। चैट हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, क्या क्या ऑन करना है क्या नहीं ऑन करना। चलें, इसको आप छोड़ देते हैं एंड हम नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको भी ईजी पता है। हाँ, ये चीज़ आप ऑफ़ किया करें, क्योंकि जो चीज़ आपने डाउनलोड करनी होती है तो आप खुद डाउनलोड किया करें, क्योंकि सम टाइम बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमारा डेटा भी चला जाता है, तो मेरे पास सारी ऑफ होती हैं एंड मैं जो चीज़ डाउनलोड करूँगा वही चीज़ डाउनलोड होगी। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। ओके। उसके बाद इसमें एक और चीज़ भी थी, आप लोगों ने ये एचडी हमेशा ऑन करना है। ठीक है, यानी कि मीडिया क्वालिटी, ऑडियो डाउनलोड जो भी एचडी ही करना। ठीक हो गया। उसके बाद ये सारा था व्हाट्सएप का सेटिंग, किस तरह हम सेटिंग कर सकते हैं। एंड पहले प्रोफाइल का बता दिया, सेटिंग का बता दिया। अब हमारे पास क्लाइंट आएंगे तो हमने क्लाइंट को कैसे करना है, चलें कुछ चीज़ें और भी मैं बता देता हूँ। देन आपने टूल्स के अंदर आना है। टूल्स के अंदर अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ग्रेटिंग मैसेज। अब आपने ग्रेटिंग मैसेज तो कभी भी ऐड नहीं करना, क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं करता, लेकिन ये वाला ज़रूर ऐड करता हूँ, अवे मैसेज। ठीक है, अवे मैसेज का मतलब ये होता है कि कोई भी बंदा आपको मैसेज करेगा तो आपका ऑटोमेटिकली मैसेज वहाँ पर चला जाएगा। ग्रेटिंग मैसेज भी सेम इसी तरीके से, लेकिन क्या है कि इसमें ज़्यादा लेटर आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, आप ज़्यादा लेटर ऐड नहीं कर सकते। एंड यहाँ पर टाइम ड्यूरेशंस वगैरह होती हैं कि फर्स्ट टाइम और आफ्टर 14 डेज़ आप नो एक्टिविटी, जो भी है छोड़ें इस चीज़ को। लेकिन आप ग्रेटिंग अवे मैसेज पर आकर एंड मैसेज पर आकर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ऑफ होगा, आपने इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है। जब तक ऑन नहीं करोगे, लेट सपोज ऑन नहीं करोगे, पेंसिल के ऊपर क्लिक करने से कुछ नहीं होगा। आपने इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद मैसेज के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मेरा ऑटो मैसेज है। ठीक हो गया। ऑटो मैसेज मैंने लिखा, लिखने के बाद मैंने ओके किया, ओके के बाद मैंने ये क्लिक कर दिया। अब ये किस तरीके से शो होता है
कोई भी बंदा आपको मैसेज करेगा तो आपका ऑटो मैसेज उसके पास चला जाएगा। एंड इस देन उसके बाद अपने प्रोफाइल हो गया, सारी चीज़ें होंगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये अवे मैसेज ही समझाना था, जो कि आपको शेड्यूल वगैरह आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपने ऐड करना है मैसेज। अब आप बोलोगे कि सर मैं किस तरह ये बनाऊँ एंड मुझे कौन सेंड करेगा, तो दोबारा आप चले जाइए अपने दोस्त के पास। यहाँ पर आप लिखें कि मैंने बिज़नेस, एक मिनट, आपने यहाँ पर आना है दोबारा, बिज़नेस व्हाट्सएप पर अवे मैसेज बना के दो। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ये आपको मैसेज बना कर देगा। ठीक हो गया। करंट टाइम में टाइम अवे बटन बैक टू रिस्पॉन्स। ठीक है, आप इसको छोड़ दें क्योंकि यहाँ पर ये आपको प्रॉपर नहीं बना कर देगा, लेकिन हमने बिजनेस के हिसाब से बनाना है, तो आप अपने अपलाइन सीनियर जो भी उनसे ले सकते हो, क्योंकि ये मैसेज हम खुद अपने तरीके से डिज़ाइन करते हैं, तो मैंने खुद ने अपना डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ तक होप सो आपको क्लियर हो गया है। एंड चलते हैं नेक्स्ट, मैं आपको बताऊँगा। चलो मैं यहीं पर शेयर कर देता हूँ। लेट सपोज जो मेरा ऑटो मैसेज है वो किस तरीके से दिखता है। लेट सपोज जस्ट वेट, ये रहा, इस तरीके से मेरा ये ऑटो मैसेज शो होता है। ठीक है, ओके। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर कुछ चीज़ें थी, मैं आपको बताऊँ कि आपने कैसे यूज़ करनी है। जस्ट वेट लिस्ट किस तरह यूज़ करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लिस्ट किस तरह यूज़ करनी है मैं आपको बताऊँ। देखिए, ये अनरीड मैसेज, ठीक है, यहाँ पर भी शो हो सकते हैं एंड ग्रुप वगैरह जो भी हैं, लेकिन मैंने देखें प्रेजेंटेशंस लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने इंटरव्यू क्वालिफाइड लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने डे 1 डे 2 क्लोजिंग एंड पेंडिंग वगैरह। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, आपने लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड न्यू लिस्ट। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से आपको सही तरीके से नहीं समझ आएगा। जैसे मान के चले मेरे पास महक के, जस्ट वेट मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने बनाना है। जैसे कि मेरे पास महक ने कांटेक्ट किया, सबसे पहले आप अपनी तरीके से नंबर सेव करते हो, मैं अपनी तरीके से नंबर सेव करता हूँ। इसने मुझे 12 जनवरी को कांटेक्ट किया था, तो मैं क्या कहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड नहीं, यहाँ पर नहीं, पहले मुझे बनानी पड़ेंगे। जस्ट वेट, चले हम वहाँ पर हम आकर बनाते रहें। लिस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब मैं यहाँ पर अपनी लिस्ट ऐड करूँगा, लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको पता है कि मैंने न्यू कस्टमर है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ नहीं, जो भी आएगा मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो मैं फर्स्ट प्रेजेंटेशन लिख देता हूँ क्योंकि अलग हो जाएगा, फर्स्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैंने लिखा। लिखने के बाद जस्ट वेट, मैंने सेव भी कर लिया। ठीक है, एक मिनट, सेव किया एंड सेव करने के बाद ऐड टू लिस्ट। अब मैं कहता हूँ कि मैंने अगर इस बंदे को अगर मैंने प्रेजेंटेशन सेंड किया तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको कॉपी करना है, यानी यस करना है। अब मैंने इसके ऊपर ये देखें फर्स्ट, ठीक है, अब यहाँ आकर मैं आपको बताता चलूँ, जस्ट वेट, ओके। अब मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं ऑलरेडी, मैं आपको बता देता हूँ आप इस तरीके से बनाएं। सबसे पहले आपने बना दिया एंड फर्स्ट प्रेजेंटेशंस आ गया, देन आपने दोबारा इसको क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना, न्यू ऑर्डर है, इसको आप छोड़ दें। अब आपने लिखना है कि यहाँ पर मैं डे 1 लिखता हूँ। ठीक है, डे 1 लिखता हूँ, डे डे 1 डे 1 ट्रेनिंग। ठीक है, अब मैंने डे 1 ट्रेनिंग लिख दिया। ऐड पीपल, सेम नाम नहीं ऐड कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास है। आगे मैं लिख देता हूँ प्रोस्पेक्ट। ठीक है, प्रोस्पेक्ट, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब डे 1 की ट्रेनिंग अगर मैंने लेट सपोज इसको दे दिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, मैं आपको बता देता हूँ। मेरी खुद की बनी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज मेरे पास, जस्ट वेट, मैं आपको ना सही तरह बताता हूँ, अदरवाइज़ आपको नहीं समझ में आएगा। अगर इसने मुझसे कांटेक्ट किया, इसने मुझे कांटेक्ट किया,
ठीक है। कॉन्टैक्ट करने के बाद मैंने ऑलरेडी लिस्टें अपनी बना दी है, इसने मुझे सजेस्ट किए लेकिन मैंने अपनी तरीके से खुद बना दिए। अब उसने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, उसने मेरी प्रेजेंटेशन दे चेक कर ली, तो मैं करूँगा इसके ऊपर क्लिक। मुझे अब पता है कि 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद हाँ यार इसने प्रेजेंटेशन मैंने इसको सेंड कर दी है। सेंड करने के बाद में मैंने इसका इंटरव्यू जो भी ले लिया। लेने के बाद मैं कहता हूँ कि यार इसको मैंने ना अब क्या करना है, क्वालीफाई इंटरव्यू लेना है। तो मैंने क्लिक कर दिया कि यार इसका मैंने इंटरव्यू ले लिया है। मुझे पता चल गया यार 2-4 लोग बैठे हैं, इसमें से मैंने इसका इंटरव्यू ले लिया, बाकियों का नहीं लिया हुआ है। देन इसके बाद अगेन अगर क्लिक करता हूँ, मैंने इसको डे 1 डे 2 की ट्रेनिंग दे दी है, तो दोनों को टिक करूँगा। टिक करने के बाद अब यहाँ पर अगर मैं दूसरे दिन मोबाइल चेक करता हूँ, मैं चेक करूँगा कि हाँ यार इसको मैंने ट्रेनिंग दे दी है, इसको प्रेजेंटेशन सेंड कर दी है, इसको अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं सेंड किए, तो लेट सपोज चलो इसको हम सेंड कर देते हैं। मैंने क्लिक किया और मैंने इसको प्रेजेंटेशन सेंड कर दिया। अब उसके बाद मैं कहता हूँ यार इसका डे 2 डे 1 सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी क्लोजिंग करूँगा। टिक किया, अब मुझे इसकी क्लोजिंग करनी, मैंने टिक कर दिया। अब मैं इसकी क्लोजिंग करूँगा। क्लोजिंग होने के बाद अगर ये कल को ज्वाइन नहीं भी करता, यानी ये पेमेंट अभी तक नहीं आया, तो मैं पेंडिंग पेमेंट कर दूँगा। पेंडिंग पेमेंट करके मैं इसको छोड़ दूँगा, चलें यार ये पेंडिंग पेमेंट में, एंड इसको अच्छी मैं पीछे भेज दूँगा। ठीक हो क्या? इस तरीके से अब मेरे पास अगर ये ट्रेनिंग ले रही है, इसने मेरा डे 1 भी देख लिया, मैंने इंटरव्यू क्वालीफाई किया, डे 1 देख लिया, डे 2 देख लिया, डे 3 क्लोजिंग भी करवा दी, और इसने पेमेंट भी कर दी। क्लोजिंग होगी, पेमेंट कर दी, तो बस वो आपका टीम में ऐड हो जाएगा। एंड अगर वो पेमेंट पेंडिंग है तो आपने पेंडिंग में करना है। पेंडिंग में करने के बाद उसको दोबारा बस यहाँ पर सेव करते हैं एंड अपनी न्यू लिस्ट को आगे बढ़ाते जाएँ। यानी कि मैं अपना ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, मैं अपना ऐसे ही करता हूँ। एंड ये आप चेक करोगे, ये देखें मेरे पास बनी हुई है, ठीक है। क्लोजिंग अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसने ट्रेनिंग ली हुई है, यानी कि इसने डे 1 भी देखा हुआ है, इंटरव्यू क्वालीफाई भी किया हुआ है, प्रेजेंटेशंस 2 लोगों को मैंने सेंड की है, ठीक है, एंड पेंडिंग पेमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपना बनाता हूँ एंड इससे पता चल जाता है कि क्या क्या मैंने चीज़ें कितने कितने लोगों को सेंड की हुई है। होप सो आपको पता चल गया कि बिज़नेस व्हाट्सएप बहुत ही हमें लिस्ट दी जाती है, इसी वजह से लिस्ट दी जाती है, तो आपको पता चले कितने लोगों ने क्या क्या चीज़ें की हैं, ठीक है। इनके खुद के जो नाम लिखे हुए हैं आप वो भी चेक करें कि इनके खुद के नाम क्या लिखे हुए हैं। एंड जस्ट वेट, यहाँ पर अभी नहीं शो हो रहे हैं, पहले सजेस्ट कर रहे थे लेकिन अब नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने खुद के बना लिए हैं, तो दैट्स वाई ये आपको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, हाँ यहाँ पर सजेस्ट का ऑप्शन होगा, लेट सपोज, ओके। इनके खुद के भी नहीं, अब नहीं आ रहे हैं, लेट सपोज चेक करते हैं, हाँ ये आ रहे हैं नीचे। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर, पेड ऑर्डर कंप्लीट, इंपॉर्टेंट फॉलो अप लीड्स, ठीक है। जैसे कोई न्यू आ गया, जैसे न्यू लीड आई, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, आपने इसका फॉलोअप कर दिया है, फॉलो के ऊपर क्लिक कर दें। कोई इंपॉर्टेंट जो भी आप अपने नाम खुद ही चेंज किया करें, तो इन चीज़ों को भी यूज़ किया अगर अपने बिज़नेस में, बहुत अच्छा होगा कि आपका सारी चीज़ें आपको याद होंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बिज़नेस व्हाट्सएप की जो सेटिंग्स हैं आपको पता चल गई हैं कि क्या क्या सेटिंग है, किस तरह करनी है, एंड ये सारी चीज़ें होप सो आपको समझ में आ गई हैं। एंड अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इंशाल्लाह आप सजेस्ट करना कमेंट में कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर किस तरह वर्किंग करनी है, वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।